नमस्ते एंड राधे राधे। मैं प्रीति हूँ और मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, करती हूँ मैं चक्रा हीलिंग एंड आई एम सर्टिफाइड चक्रा हीलर। इसके साथ साथ ही मेरी एक मैनिफेस्टेशन की क्लासेस भी आ रही है जो 21 डेज़ की रहती है, जिसमें मैं काम करती हूँ आप सबकी वाइब्रेशन के ऊपर, ताकि आप अपनी वाइब्रेशन को बढ़ा सकें। और वाइब्रेशन का बढ़ने का मतलब है मैनिफेस्टेशन का होना। ये जो बैच है ये स्टार्ट हो रहा है 22 मतलब 22 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, जो 21 दिन तक चलेगा, मीन्स 11 अगस्त तक चलेगा। जो भी इंटरेस्टेड है बुकिंग के लिए, स्लॉट को अपने बुक करने के लिए डिस्क्रिप्शन में सारे डिटेल्स है, आप मुझे वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अभी आगे की तरफ बढ़ते हैं। आज मैं आपसे ऐसे 3 ब्लॉकेजेस के बारे में बात करूँगी, जो हम सब की मैनिफेस्टेशन में रुकावट बनते हैं, कभी न कभी बनते हैं, और जो भी अभी अपने मैनिफेस्टेशन को पूरी नहीं कर पा रहे होंगे, चाहे वो आपकी शादी को लेके हो, चाहे वो एसपी को मैनिफेस्ट करने के लिए हो, चाहे वो नई जॉब को लेके हो, नए प्रमोशन के लिए हो, नए बिज़नेस के लिए हो, नई प्रेगनेंसी के लिए हो, कहीं ट्रैवल करने के लिए। ऐसे 3 ही ब्लॉकेजेस होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, जिसकी वजह से हमारी मैनिफेस्टेशन में बहुत सारा डिले होता है। आज हम उन्हीं चीज़ों को समझेंगे, चाहे आपने कितना भी विजुअलाइज़ कर लिया हो, चाहे कितनी भी स्क्रिप्टिंग कर ली हो, चाहे कितने भी आप अफ़र्मेशंस दे रहे हों, कितने भी लोगों के वीडियोज़ देख चुके हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, बट स्टिल चीज़ें आपके लिए काम नहीं कर रही है, मैनिफेस्टेशन आपका हो नहीं रहा है, तो ऐसी कौन-सी ऐसी वजह है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पा रही हैं? जो पहला है, जो पहला आपका ब्लॉक है, वो है लो सेल्फ वर्थ। इट मीन्स कि आपकी डिज़ायर तो है कि आपको बहुत सारा पैसा कमाना है और आप बहुत सारे अफ़र्मेशंस दे रहे हैं दैट आई एम फाइनेंशियली फ्री, मैं पैसे को बहुत ग्रैटिट्यूड कर रहा हूँ, मेरे लिए चीज़ें बहुत अच्छे से काम कर रही हैं। लेकिन अंदर ही अंदर आपको लग रहा है मैं इसके लायक हूँ क्या? मान लेते हैं, लेट्स से एक एग्ज़ाम्पल कि कोई एक लेडी है, जैसे मेरे पास बहुत सारे पर्सनल सेशंस में लोग आते हैं और जिनकी लाइफ़ बहुत अच्छी है, मतलब वो बहुत अच्छी पोज़ीशन पे है, बहुत अच्छा जॉब कर रहे हैं, बट स्टिल लाइफ़ पार्टनर मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। और अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में जा भी रहे हैं, तो भी वो कुछ महीने बाद उनसे ब्रेकअप हो जा रहा है। तो ऐसा हो क्यों रहा है? मान लेते हैं आपके पास एक बहुत अच्छी जॉब है, ठीक है? और आप एक पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप बोल तो रहे कि मैं बहुत अच्छा पार्टनर डिज़र्व करती हूँ, मैं मेरे लिए चीज़ें बहुत अच्छी हैं, लोग मुझे बहुत अच्छा मिलते हैं। आप ऐसे-ऐसे अफ़र्मेशंस दे रहे हैं। लेकिन अंदर ही अंदर आपका एक सबकॉन्शियस माइंड का एक बिलीफ है कि ये सच में क्या मुझे डिज़र्व करता है? कभी-कभी ऐसा होता है कि हमारा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है कि क्या सच में ये मुझे डिज़र्व करता है? और दूसरा, क्या सच में मुझे कोई प्यार करेगा? क्या सच में मैं किसी के लायक हूँ, या अभी मैं इन चीज़ों के लिए रेडी नहीं हूँ? आप बोल तो रहे हो दैट आई वांट अ लाइफ पार्टनर, और दूसरा सेकंड थॉट आपका ये चल रहा है कि अ, मुझे अभी शादी नहीं करनी, मुझे भी किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं जाना, मेरे पास अभी वक़्त नहीं इन चीज़ों के लिए, मुझे अपने करियर पे फ़ोकस करना है। बट स्टिल अफ़र्मेशंस बार-बार यही चल रहे हैं। एंड देन जब आप अकेले में रहते हो, खुद के साथ बैठते हो, तो थॉट ये चल रहा है, नहीं अब मुझे शादी नहीं करनी, मैं अकेली ही ठीक हूँ, मुझे और कोई नहीं चाहिए। ये 2 थॉट ना मिसमैच हो रहे हैं। जिस चीज़ पे ज़्यादा फ़ोकस रहेगा, चीज़ें आपको वही मिलती हैं। इसीलिए अभी तक आपकी हर चीज़ में डिले हो रहा है। चाहे वो पैसे को लेके आप बोलते रहे दैट आई एम फाइनेंशियली फ्री, लेकिन जब भी कुछ पैसे खर्च करने की बारी आती है या बहुत सारा पैसा कमाने की बारी आती है, तो आप डाउट करने लगते हो। जहाँ कहीं बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट की बारी आती है, तो आप डाउट करने लगते हो। तो ये लो सेल्फ वर्थ है कि आप खुद को उस चीज़ के काबिल नहीं समझ रहे। अफ़र्मेशंस तो बहुत पॉजिटिव दे रहे हो, लेकिन अंदर के जो इमोशंस है, अंदर की जो फीलिंग है, वो बहुत नेगेटिव आ रही है। तो अपनी सेल्फ वर्थ को समझना है, अपनी सेल्फ टॉक को इम्प्रूव करना है, अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाना है। कैसे वाइब्रेशन को बढ़ाएँगे? अपने मन को ये समझाना है हर वक़्त, जो आप पूरे दिन 24 घंटे खुद से बातें करते रहते हो ना, उसको सेल्फ टॉक नहीं कहते, उसको सेल्फ डाउट वाला टॉक कहते हैं, ठीक है? जो आप हर टाइम खुद के मन में जो बातें चलती रहती है, वो बातें ऐसी होनी चाहिए कि वो अफ़र्मेशंस जैसा लगना चाहिए कि नहीं यार, मैं वर्दी हूँ, मेरे लिए सब पॉसिबल है यार, मैं कर सकती हूँ। वो जो अफ़र्मेशंस दे रहे हो ना, 24 घंटे उस चीज़ का अफ़र्मेशंस देना है। हम करते क्या है कि हम दिन भर में 1 घंटे तो अफ़र्मेशंस देते हैं और 23 घंटे हम खुद के साथ गलत बातें करते रहते हैं। तो सेल्फ वर्थ को, अपनी जो लो सेल्फ वर्थ है, उसको समझाना है कि मैं भगवान का सबसे प्यारा बच्चा हूँ और मैं दुनिया की सारी बेस्ट चीज़ें डिज़र्व करता हूँ और मैं डिज़र्विंग हूँ। और आपको ये सारी बातें तभी भी बोलनी है जब आप लोगों से हट के अकेले में बैठे हों, जब आप खुद के साथ हो और खुद के साथ जब आपकी टॉक चल रही हो। हम 24 घंटे खुद से बातें करते रहते हैं, राइट? सपने में भी हम खुद ही को देख लेते हैं कभी-कभी। उस टाइम पे खुद के साथ नेगेटिव बातें नहीं करनी। उस टाइम पे खुद को बताना है कि आप दुनिया की सारी अच्छी चीज़ें डिज़र्व करते हो और आपको सारी अच्छी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है? ओके। जो दूसरा सबसे बड़ा ब्लॉकेज है और ऑलमोस्ट हम सब इस चीज़ को फ़ील करते हैं, वो है फ़ियर एंड डाउट। फ़ियर जो है, ये अच्छी से अच्छी चीज़ को बुरा बना देता है। वैसे तो डर अच्छा है, लेकिन जब वो डर एक लिमिट में हो, जैसे बोलते हैं ना, डर नहीं होगा तो आप बिल्डिंग से कूद जाओगे या पानी में डूब जाओगे, आप आग में जल जाओगे, तो
नॉर्मल डर सही है, लेकिन जहाँ फेथ रहता है वहाँ फियर नहीं रहता, वहाँ डाउट नहीं रहता। तो अगर कहीं न कहीं हमारे में फेथ की कमी है, इसीलिए फियर एंड डाउट है। चलो मान लेते हैं कि किसी भी इंसान को एक बिज़नेस स्टार्ट करना है, ठीक है? और उसको बहुत है कि मैं बहुत बड़ा बिज़नेसमैन बनूँगा। तो बिज़नेस का सबसे बड़ा एक नींव क्या रहता है कि आपको एक कैलकुलेटेड रिस्क लेके चलना है। अब जब आप एक कैलकुलेटेड रिस्क लेने में भी डर रहे हो, आप इन्वेस्टमेंट करने की जहाँ बारी आती है, वहाँ आप ये सोचते हो कि यार पैसे डूब गए तो, मैं फेल हो गया तो, लोग मुझे क्या कहेंगे? इस तरीके के जो फ़ियर और डाउट है, वो हम हर किसी के जॉब में आता है। जैसे आप कोई जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हो और आपको लगेगा कि यार अगर नई जॉब इस जॉब को छोड़ा और नई जॉब में इससे भी ज़्यादा बुरे लोग मिल गए तो मेरा क्या होगा? मैं नई जॉब में जा पाऊँगी कि नहीं? वहाँ मुझे इतना अच्छा मैनेजर मिलेगा कि नहीं? ठीक है? वहाँ इतनी अच्छा कम्फ़र्ट मुझे मिलेगा कि नहीं? मैं आराम से घर से बैठ के काम कर रही हूँ, दूसरी जॉब में ऐसा होगा कि नहीं? मतलब आप अच्छी चीज़ें चाहते भी हो, लेकिन चाहते सिर्फ़ 20% हो। आपको लग रहा है आप बहुत चाह रहे हो, लेकिन चाह आप सिर्फ़ 20% हो। 80% आपका जो माइंड है, जो आपका फ़ोकस है, वो सिर्फ़ डर में जा रहा है। और अननोइंगली नोइंगली हम ये चीज़ें हर दिन खुद के साथ कर रहे हैं, और ये सबसे बड़ी वजह है कि हमारे मैनिफेस्टेशन नहीं। तो जो मुझे आके वो लोग बोलते हैं ना, मैं 5 साल से ट्राई कर हमारे मैनिफेस्टेशन नहीं हो रहे, अभी वो लोग अगर मेरे वीडियोज़ को देख रहे होंगे, जिन जिन लोगों तक भी ये वीडियोज़ पहुँचेगा, मैं चाहती हूँ आप खुद के अंदर से बात करो, खुद से ये पूछो कि ये मुझे डर क्यों है? अगर मुझे बिज़नेसमैन बनना है तो मुझे कैलकुलेटेड रिस्क लेके अपने जीवन में आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी मैं एक अच्छा बिज़नेसमैन बन सकता हूँ। ऐसा कौन-सा बिज़नेसमैन है जिसने पैसे नहीं डुबोए हैं? ऐसा कौन-सा बिज़नेसमैन है जो सिर्फ़ डूबता गया है, उसने वो ऊपर नहीं उठा है ना? ये तो चलता रहेगा, बट मुझे खुद पे यकीन रहना चाहिए, मुझे फ़ेथ रहना चाहिए कि मैं बेस्ट हूँ, मैं बेस्ट करूँगा, मेरे लिए सारी चीज़ें बेस्ट होती हैं। और अपने फ़ियर को एक बहुत प्यार से अफ़र्मेशन दो, थैंक यू फ़ियर, आप आने के लिए। मेरे जीवन में आए, तभी मुझे पता चला कि मेरे फ़ियर से ज़्यादा मेरा फ़ेथ स्ट्रॉन्ग है। थैंक यू मुझे फेथ से इंट्रोड्यूस कराने के लिए। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर यू डियर फियर। मेरे अंदर का जो डर है उसके लिए मैं बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ, क्योंकि अगर ये डर नहीं होता तो शायद मेरे अंदर फेथ क्रिएट नहीं होता। ये डर आया तभी मुझे एक किरण मिली, एक होप की किरण मिली, एक उम्मीद की किरण मिली कि नहीं, मैं बेहतर कर सकता हूँ, मेरा ईश्वर हर वक्त मेरे साथ है। मैं जो कुछ भी करता हूँ उस सब में भगवान का आशीर्वाद रहता है, भगवान हमेशा मेरे साथ है। आप ये अफर्मेशंस लो, हर दिन बोलो, और बिना डाउट की चीज़ों को मैनिफेस्ट करो, और 24 घंटे में इस चीज़ का बहुत ध्यान रखो कि कितने टाइम तक आप डर रहे हो, डाउट कर रहे हो। बस उस चीज़ को अफर्मेशन से बदलना है। गॉट इट? 20% अफर्मेशंस नहीं देने हैं दिन के, 80% अफर्मेशंस देना, 20% डर चल सकता है, ठीक है? उतना तो डर रहेगा, सबको रहना भी चाहिए। बट लेकिन 80% हमारा जो है अफर्मेशंस रहना चाहिए, हमारा फेथ रहना चाहिए हमारे यूनिवर्स पे कि यूनिवर्स जो करेगा, जो भी होगा मेरे लिए, वो सब डिवाइन टाइमिंग में होगा। सो 2 ब्लॉकेजेस, पहला अपना लो सेल्फ वर्थ, उसको हटाना है, खुद पे यकीन करना है, कॉन्फिडेंस ले आना है, खुद को समझना है कि मैं बहुत डिज़र्विंग हूँ। सेकंड है फियर एंड डाउट को रिलीज करना है, दैट आई एम रिलीजिंग ऑल द फियर, ऑल द डाउट फ्रॉम माई माइंड, फ्रॉम माई बॉडी एंड फ्रॉम ऑल माई पास्ट लाइफ, जो भी मैं अभी तक कैरी करके चल रहा हूँ या चल रही हूँ, ठीक है? एंड वॉट इज द थर्ड ब्लॉकेजेस? सोचो, थोड़ा सोचो, सोचो सोचो, थर्ड ब्लॉकेजेस क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है अटैचमेंट। अटैचमेंट टू द आउटकम। हम अपनी डिज़ायर के साथ इतने ज़्यादा अटैच हो जाते हैं कि हम उसे लेट गो ही नहीं करते हैं। जैसे आप मुझे बोलोगे, प्रीति मुझे आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है, आप बाहर जाके मेरे लिए आइसक्रीम लेके आओ। तो जब तक आप मेरा हाथ छोड़ोगे नहीं, मुझे बाहर जाने के लिए अलाउ करोगे नहीं, तो आपके आइसक्रीम कैसे आएगा? ये सिंपल सी चीज़ है कि जैसे आपको कोई बहुत अच्छी चीज़ पसंद है, आपने ऑनलाइन से ऑर्डर किया और आप ऑनलाइन ऑर्डर करके रिलैक्स हो जाते हो ना, आपको पता है कि अगर अमेज़न प्राइम है तो 1 या 2 दिन में डिलीवरी होगी, अगर प्राइम नहीं है तो 7 डेज़ लग सकते हैं, राइट? सिंपल है। तो 7 डेज़ में तो डिलीवरी होनी ही होनी है, चाहे वो मीशो की डिलीवरी क्यों ना हो जो सबसे डिले होती है। सॉरी, मैं ऐसा कह नहीं रही हूँ, बट ऐसा ही है। तो ठीक है, तो बट ये तो पता है ना कि वो डिलीवरी आपके पास आनी ही आनी है। आपने पे किया है, आपने एक ऑर्डर दिया है, तो आपके पास डिलीवरी आनी है। तो अभी मुझे क्या करना है? मुझे रिलैक्स होना है। हाँ, 1 हफ्ते बाद मेरा सामान आ जाएगा, मैं मस्त ट्रायल लूँगी और मेरा बेस्ट होगा, राइट? ये सेम चीज़ें करनी है हमें हमारे किसके साथ? अपने डिज़ायर के साथ। इफ़ यू वांट टू मैनिफेस्ट लाइफ पार्टनर, तो उसको मैनिफेस्ट करो, उसको हर दिन ग्रैटिट्यूड दो, उसको बोलो दैट आई डिज़र्व द बेस्ट पार्टनर। वर्ल्ड का सबसे बेस्ट इंसान मेरे पास होगा जो मेरे लिए बेस्ट है, ठीक है? मैं एक ऐसे इंसान को डिज़र्व करती हूँ। लेकिन उसके बाद ये सोच रहे हो कब आएगा, कौन लाके देगा, क्या मैं इतना अच्छा डिज़र्व करती हूँ क्या? ये कैसे होगा मेरी लाइफ में? मुझे जॉब चाहिए, मैं कैसे लूँगी जॉब? ये कंपनी बहुत बुरी है, यहाँ पे लोग बहुत बुरे हैं, मुझे अच्छी जॉब मिलेगी क्या? फिर से ऐसा मिल गया तो मतलब मैं उन चीज़ों को लेके
इतना ज़्यादा अटैच हो चुकी हूँ अपनी पास्ट एक्सपीरियंस से कि मैं अपने फ्यूचर को ब्राइट नहीं कर रही हूँ। फ्यूचर ब्राइट कैसे होगा? जब मैं इस चीज़ को अभी लेट गो करूँगी, जब मैं डाउट नहीं करूँगी, जब मैं अपने आउटकम के साथ अटैच नहीं रहूँगी। हुआ क्यों नहीं? बार-बार चेक करना, अभी तक क्यों नहीं आया? कब आएगा? कैसे आएगा? ये हमारा काम नहीं है, हमने ऑर्डर दे दिया। अब वो जिस कंपनी को ऑर्डर दिया है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो बीच में लॉजिस्टिक है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हमारे तक सामान कैसे डिलीवर करेगा। क्या हम सोचते हैं क्या कि उस पाथ में कौन-कौन आया होगा, कहाँ-कहाँ से सामान उतरा होगा, कहाँ-कहाँ पे रुका होगा, कौन-कौन से वेयरहाउस गया होगा, फिर हमारे पास आया होगा? नहीं ना, हमने पैसे दिए भाई, हमने ऑर्डर किया है, कैश ऑन डिलीवरी भी रखी है, तो हम निश्चिंत हैं कि वो कैसे आएगा, वो उनका अपना लॉजिक है, अपनी प्रॉब्लम है। हमारा काम है ऑर्डर देना है और रिसीव करना है और भूल जाना है। अब बहुत सारे सामान तो ऐसे होते हैं कि हम ऑर्डर करते हैं और भूल भी जाते हैं। आता है तो पता चलता है अच्छा हाँ, कुछ तो ऑर्डर किया था तो आया है। सेम चीज़ आपको अपने डिज़ायर के साथ करनी है। आप अच्छे से स्क्रिप्टिंग करो, अच्छे से जर्नलिंग रोज़ करो, हर दिन ग्रैटिट्यूड करो, हर दिन अपने कोई 10-15 अफ़र्मेशंस लिखो, लिखो प्रॉपर, बोलो। बट उस आउटकम के साथ इतने अटैच मत हो जाओ, आप वो पाथ मत ढूँढो कि कौन करेगा, कैसे आएगा, कौन लाके देगा, कब लाके देगा, नहीं। आप उस इमोशन को अपने अंदर महसूस करना शुरू कर दो। आप वो लाइफ़ जीना शुरू कर दो। जैसे आपको एक नई जॉब लगेगी तो आपकी लाइफ़ बहुत अच्छी होगी। आपको एक पार्टनर आएगा तो आपका जीवन बहुत अच्छा होगा, बहुत हैप्पी-हैप्पी मोमेंट होंगे, आप हमेशा खुश रहोगे, चीज़ें अच्छी करोगे, उस इंसान को अच्छा-अच्छा बना के खिलाओगे या इस ट्रिप पे जाओगे। वो चीज़ें इमोशंस पहले से महसूस करना शुरू करो, पहले से उस खुशी को अपने अंदर महसूस करना शुरू करो और हर दिन खुश रहना शुरू करो। जब आप अपने आप को हाई वाइब्रेशन में लाना शुरू कर देते हो ना, तो ये छोटे-मोटे थोड़े बहुत ब्लॉकेजेज़ हैं ना, जो जाने-अनजाने हमारे सबकॉन्शियस माइंड ने पकड़ के रखा हुआ है, ये अपने आप रिलीज़ हो जाते हैं, बहुत ज़ीरो एफर्ट के साथ। बट पॉइंट है, सबसे बड़ी चीज़ है खुश रहना। आधी चीज़ें आपकी ऑलरेडी मैनिफेस्टेशन हो जाते हैं, जब आप लाइफ़ में हैप्पी रहना शुरू कर देते हो, जब आप ये चीज़ों को समझ लेते हो और मैं हर बार बोलती हूँ कि कोई चीज़ मेरे जीवन में है, मैं तो भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, मैं तो भी बहुत खुश हूँ और अगर कोई चीज़ मेरी लाइफ़ से चली भी गई है, मैं तो भी बहुत खुश हूँ। क्योंकि किसी के आने या किसी के जाने से, किसी सामान के चले या आने से मेरी खुशियाँ डिपेंड नहीं करती। मेरी खुशी हर दिन की मेरी अपनी चॉइस है कि मुझे खुश रहना ही है। ये जीवन मिला है खुश रहने के लिए, चीज़ें तो आएँगी जाएँगी, दुःख आएगा, दुःख जाएगा, खुशी आएँगी, जाएँगी, सुख आएगा, जाएगा। ये तो लाइफ़ है ना, ऐसे-ऐसे चलता रहता है, सीधे चलेगा तो हम कब के निकल लिए होते, राइट? तो एक्सेप्ट इट। नहीं, मुझे अंदर खुश रहना है। ईश्वर ने मुझे बहुत कुछ दिया खुश रहने के लिए, अच्छा शरीर दिया, आँखें दी हैं, हर दिन का अच्छा भोजन मिल रहा है, अपनी चॉइस का खाना मिल रहा है, एक जॉब है जहाँ से सैलरी आ रही है, एटलीस्ट कुछ नहीं है तो एटलीस्ट एक छत है। बहुत सारे बच्चे उनसे पूछो जिनके पेरेंट्स बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बच्चों को ऐसे ही कचरे के ढेर में छोड़ के चले आते हैं। उनसे तो बेहतर है हमारी लाइफ यार कि हमें अच्छे पेरेंट्स मिले हैं, एक छत दिया है रहने के लिए, अच्छी एजुकेशन मिली है और जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं, उनकी एजुकेशन हो रही है। उनको इस बात की चिंता नहीं है कि उनको कमाना है और उस फ़ी को पे करना है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत छोटे बच्चे हैं जिनको काम करना पड़ता है और फिर उससे कमाए हुए पैसे से वो जाके अपनी एजुकेशन की फ़ी भरते हैं, राइट? तो आपको ये नहीं करना पड़ा। बी ग्रेटफुल, बी ग्रेटफुल जो आपको लाइफ मिली है, इसको लेके खुश होना सीखिए। आपके सारे ब्लॉकेजेज़ अपने आप खत्म हो जाएँगे। ब्लॉकेजेज़ के बारे में बताना था, बहुत सारी चीज़ मैंने बता दिया, ठीक है? और एक और चीज़, खुद को हमेशा बोलना है कि मेरे लिए जो हो रहा है, अच्छा हो रहा है और जो भी हो रहा है एक डिवाइन टाइमिंग पे होगा और हो रहा है। जो भी मुझे मिलेगा वो बेस्ट मिलेगा एंड आई रिलीज ऑल द ब्लॉकेजेस फ्रॉम माई माइंड, फ्रॉम माई बॉडी एंड फ्रॉम माई मेमोरीज। आई एम टोटली रिलैक्स। हर दिन ये बोलना शुरू करो। आप देखो कि आपकी लाइफ में कैसे मिरेकल होंगे, कैसे मिरेकल होंगे। ये 3 ब्लॉकेजेस आपको जाने-अनजाने आपने पकड़ के रखे होते हैं, बहुत बार हमें रियलाइज़ भी नहीं होता, बट ये चीज़ें हमारे अंदर होती हैं। और ये तभी निकलती हैं जब आप हाई वाइब्रेशन में जाते हैं। और हाई वाइब्रेशन में जाने के लिए जॉइन माय लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन क्लास जो स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 22nd ऑफ जुलाई, क्योंकि मैं सिर्फ उसी चीज़ पे काम करती हूँ। मैं आपको प्रॉपर मेडिटेशन में लेके जाती हूँ, प्रॉपर आपकी हीलिंग करती हूँ बिकॉज़ आई एम चक्रा हीलर, तो मेरी होपोनोपोनो की हीलिंग भी उतनी स्ट्रॉन्ग होती है। सो जो भी इंटरेस्टेड है प्लीज़ जॉइन। बहुत सारी मैंने सक्सेस स्टोरीज़ भी लगाई हैं अपने पोस्ट पे, तो आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं कि लोगों ने किस तरीके से खुद को मैनिफेस्ट किया है, खुद की वाइब्रेशन को हाई किया है। ठीक है? थैंक यू सो मच एवरीवन एंड राधे राधे। थैंक यू एंड थैंक यू।